अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू यू फॉर यूनिवर्स एंड सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज की अपनी एंड्रॉइड डेवलपमेंट की वीडियो से हम एंड्रॉइड के रिलेटेड एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है बेसिकली ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स। इस वीडियो में देखेंगे ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स का इंट्रोडक्शन और इसकी टाइप्स डिटेल में देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह प्रैक्टिकल काम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, सैफुल्लाह हियर अगेन विद अनदर वीडियो ऑन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। और एंड्रॉइड डेवलपमेंट के साथ इस वीडियो से हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बेसिकली है हमारे पास ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स। तो इस वीडियो में बेसिकली इंट्रोडक्शन देखेंगे ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स का, कि वो हमारे पास क्या होते हैं, उनको क्यों यूज़ करते हैं, उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, सारी टाइप्स के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह वन बाय वन जो है वो प्रैक्टिकल काम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिकली अगर हम देखें, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि बेसिकली हमारे पास 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन के, या 4 कंपोनेंट्स हैं बेसिकली मेन जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एंड्रॉइड के। एक्टिविटी, सर्विस, ब्रॉडकास्ट रिसीवर और हमारे पास कंटेंट प्रोवाइडर है। हमने एक्टिविटी को भी कवर किया हुआ है बेसिक कोर्स के अंदर, सर्विसेज को भी हमने सर्विसेज के कोर्स के अंदर कवर किया हुआ है। फिर हमारे पास ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, जिसको हम इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे। 5-6 वीडियोज़ होंगी मैक्सिमम, सारा कंप्लीट हो जाएगा वन बाय वन। उसके बाद हमारे पास कंटेंट प्रोवाइडर है, इसको भी थोड़ा बाद में हम जो है वो कवर करेंगे। तो ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो ये भी बेसिकली किसी एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर जो है वो उसकी ये हमारे पास एक एप्लीकेशन कंपोनेंट है, इसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए इसको जो है वो लाजमी हमने देखना है। तो सबसे पहले तो बेसिकली ये है कि जो हमारे पास इंटेंट है, ये इन सारी केसेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इंटेंट के हम यूज़ करते हैं एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए, सर्विस स्टार्ट करने के लिए, और इंटेंट ही बेसिकली यूज़ होता है हमारे पास ब्रॉडकास्ट डिलीवर करने के लिए। तो अगर ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स की बात की जाए, तो ये बेसिकली हमारे पास सिस्टम वाइड मैसेजेस होते हैं। जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये बेसिकली डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर, जो डिवाइस के ऊपर हो रहे होते हैं, हर एक डिफरेंट इवेंट के लिए बेसिकली एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है, जितनी भी डिवाइस के ऊपर एप्लीकेशन होती हैं, सर्विसेज होती हैं, उन सबको। और उस इवेंट के लिए जितनी भी एप्लीकेशन रजिस्टर्ड होती हैं कि मैं इस इवेंट के लिए इंटरेस्टेड हूँ, तो वो वाला मैसेज उन एप्लीकेशन को डिलीवर कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब भी कोई डिवाइस के ऊपर इनकमिंग कॉल आती है तो सिस्टम एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है। कॉल जब एंड होगी तो सिस्टम मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा। जो फ्लाइट मोड आपका ऑन ऑफ होगा तो उस वक्त सिस्टम ब्रॉडकास्ट मैसेज जो है वो डिलीवर करता है। इसके अलावा वाईफाई ऑन होगा या ऑफ होगा। इसके अलावा फॉर एग्जांपल कोई आपके स्टोरेज लो हो रही है, इसके अलावा कोई भी आपके पास जो है वो मतलब कोई इनकमिंग मैसेज आ रहा है आपके पास डिवाइस के ऊपर, हर एक इस तरह के इवन हर 1 मिनट के बाद जैसे डिवाइस का टाइम चेंज होता है, 1 मिनट के बाद सिस्टम क्लॉक टिक का एक जो मैसेज होता है वो ब्रॉडकास्ट करता है जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं सबको। लेकिन सिर्फ वो वाली एप्लीकेशन जो किसी खास इवेंट के लिए रजिस्टर्ड होती हैं, उनको वो वाला मैसेज जहाँ ब्रॉडकास्ट होता है वो रिसीव हो जाता है। और इस वीडियो में यही हमारा काम होगा कि क्या ब्रॉडकास्ट रिसीवर, और डिटेल में हमारे पास जो टाइप्स हैं उनको हम देखेंगे। बेसिकली कोई भी आपकी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर या एंड्रॉइड डिवाइस के ऊपर कोई भी आप इवेंट जो सोच सकते हैं, वो सारे के सारे इवेंट जो है वो उनके लिए एंड्रॉइड फ्रेमवर्क बेसिकली जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैसेज डिलीवर करता है, या कह लें कि मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है सारी एप्लीकेशंस को। कोई डिवाइस के ऊपर एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है, कोई डिवाइस के ऊपर एप्लीकेशन अनइंस्टॉल होती है, इनकमिंग कॉल है, आउटगोइंग कॉल है, हमारे पास फ्लाइट मोड ऑन होता है, ऑफ होता है, हमारे पास वाईफाई ऑन, कनेक्टिविटी स्टेटस चेंज होता है डिवाइस का, तो वो हमारे पास ब्रॉडकास्ट मैसेजेस होते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड फ्रेमवर्क नहीं और आपकी एप्लीकेशन और एंड्रॉइड फ्रेमवर्क के दरमियान नहीं होता, बल्कि आप 2 एप्लीकेशन के दरमियान ब्रॉडकास्ट मैसेजेस को यूज़ कर सकते हैं और विद इन दी एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ब्रॉडकास्ट रिसीवर को किसी टाइम के ऊपर यूज़ करके फ्यूचर के ऊपर कोई कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, इवन आपकी एप्लीकेशन अगर बैकग्राउंड के ऊपर हो तो फिर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पे तो मैंने कुछ टाइप्स लिखी हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे डिवाइस के ऊपर कॉल आएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है कॉल आ रही है, जैसे कॉल आएगी फौरन जो हमारे पास एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो बेसिकली जितनी भी हमारे पास एप्लीकेशन होंगे सबको एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा कि डिवाइस के ऊपर एक कॉल आ रही है। तो जितनी भी इंटरेस्टेड हमारे पास एप्लीकेशन होंगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कॉल रिकॉर्डर एप्लीकेशन की एग्जांपल है, तो वो डेफिनेटली इंटरेस्टेड होगी, वो रजिस्टर्ड होगी कि जब भी कॉल आएगी डिवाइस के ऊपर तो मुझे ब्रॉडकास्ट मिलना चाहिए। तो उसको ब्रॉडकास्ट मिलेगा, वो फ़ौरन जो है वो अपनी इस सर्विस स्टार्ट करेगी, जो कि बेसिकली स्टार्ट करना शुरू कर देगी रिकॉर्डिंग, कॉल की रिकॉर्डिंग को। जैसे ही फिर कॉल एंड होगी, सिस्टम अगेन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम अगेन एक ब्रॉडकास्ट मैसेज डिलीवर करेगा, या सिस्टम वाइज कह लें कि एक नोटिफिकेशन देगा या मैसेज सेंड करेगा सारी एप्लीकेशंस को कि जो कॉल थी डिवाइस के ऊपर वेंड हो चुकी हुई है, और सिर्फ उन्हीं एप्लीकेशंस को वो मैसेज या वो ब्रॉडकास्ट मिलता है जो बेसिकली रजिस्टर्ड होती हैं। तो हमारी कॉल रिकॉर्डर की जो एप्लीकेशन होगी वो डेफिनेटली रजिस्टर होगी। तो जैसे ही उसको ये ब्रॉडकास्ट मिलेगा कि डिवाइस के ऊपर जो हमारे पास हमारी कॉल थी वेंड हो चुकी है, तो बेसिकली सर्विस रिकॉर्डिंग की सर्विस को स्टॉप करेगी, रिकॉर्डिंग स्टॉप करेगी और उसको सेव कर देगी। तो ये हमारे पास ओवरऑल व्यू है बेसिकली ब्रॉडकास्ट का।
तो ये बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लो ऑफ ब्रॉडकास्ट, यहाँ पे मैंने बेसिकली 3 पॉसिबिलिटीज़ लिखी हैं, हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। मेनली हम यूज़ करते हैं बिटवीन OS एंड माई ऐप। माई ऐप से मुराद हमारी अपनी ऐप है और OS से मुराद ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम से किसी भी इवेंट को हम रिसीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बैकग्राउंड के ऊपर कोई हमने सर्विस स्टार्ट करनी है जो कॉन्स्टेंटली हमारे पास रन होती रहेगी, सर्वर से डेटा जो है बेसिकली सिंक करेगी। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारी डिवाइस इन केस अगर डिवाइस हमारी शट डाउन हो जाती है, रीबूट होती है, तो उस केस में भी जैसे डिवाइस का रीबूट कंप्लीट हो तो हमें बेसिकली एक मैसेज मिले या डिवाइस की तरफ से हमें यह पता चले एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से कि जो डिवाइस थी वो शट डाउन हुई थी, पावर ऑफ थी, या हमारे पास जो डिवाइस थी वो रीबूट हुई है। तो जैसे रीबूट कंप्लीट होगा तो हमारे पास नोटिफिकेशन आना चाहिए या मैसेज आना चाहिए। तो ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम और आपकी किसी अपनी भी एप्लीकेशन के दरमियान जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से आपके किसी रिसीवर की तरफ जो है वो मैसेज आएगा। सेकंड हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है बिटवीन 2 ऐप्स, 2 एप्लीकेशन के दरमियान आप जो है वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं यूजिंग ब्रॉडकास्ट रिसीवर। एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन को सेंड कर सकते हैं मैसेज, और दूसरी किसी एप्लीकेशन से अगेन अपनी एप्लीकेशन की तरफ कोई मैसेज आ सकता है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर आ सकता है। और थर्ड आपके पास है विद इन द ऐप, आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर ही बेसिकली एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के ऊपर, यहाँ मोस्टली इसको हम यूज़ करते हैं, हमने इम्प्लीमेंट करके भी देखा हुआ है, इंटेंट सर्विस से या किसी भी बैकग्राउंड सर्विस से जब हमने डेटा लेना होता है अपनी एक्टिविटी या यूआई की तरफ, तो हम लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर को यूज़ करते हैं। ये हमारे पास थर्ड पॉसिबिलिटी है। तो नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली कुछ कन्वेंशन है ब्रॉडकास्ट रिसीवर या रिसीवर की। बेसिकली एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम हो या आप बिटवीन 2 ऐप्स कम्युनिकेशन कर रहे हैं या आप विद इन द ऐप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम ब्रॉडकास्ट या इसको ब्रॉडकास्ट भी कहते हैं, इंटेंट भी कह सकते हैं, मैसेज भी कह सकते हैं। अगर हम डेवलपमेंट की इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास हमेशा इंटेंट ही यूज़ होगा, लेकिन इसको हम ब्रॉडकास्ट भी कहते हैं, मैसेज भी कहते हैं या इंटेंट भी कह सकते हैं। मैं मोस्टली जो है इसको ब्रॉडकास्ट या मैसेज से रेफर करूंगा। तो अगर इंटेंट भी आप कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि जब हम डेवलप कर रहे होंगे तो डेफिनेटली हमारे पास इंटेंट ही यूज़ होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली मेन टाइप्स आ जाती हैं ब्रॉडकास्ट की। इनमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं, मैं 1 बाय 1 सारी चीज़ों को डिटेल में कवर करूंगा और एक वीडियो के अंदर एक ब्रॉडकास्ट को डिटेल में कवर करेंगे, सेकंड वीडियो में फिर उसको डिटेल में कवर करेंगे और मैं सबका डिफरेंस इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। आई होप सो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, किसी भी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो सिर्फ यह कि स्टे ट्यून फॉर द होल प्लेलिस्ट। सबसे पहले जो हमारे पास ब्रॉडकास्ट है उसको हम नॉर्मल ब्रॉडकास्ट कहते हैं, ये मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं हमारे पास। सेकंड नंबर पे हमारे पास ऑर्डर ब्रॉडकास्ट होते हैं। इसके अलावा थर्ड नंबर पे हमारे पास स्टिकी ब्रॉडकास्ट होते हैं। ये बेसिकली एंड्रॉइड API लेवल 21 से हमारे पास डेप्रिकेट हो चुके हुए हैं, लेकिन फिर मैंने आपको इसलिए बताया कि एज अ डेवलपर एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास स्टिकी ब्रॉडकास्ट क्या होते हैं। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, मैं भी ना बनाऊं, राइट नो हम एंड्रॉइड के सिस्टम्स के ऊपर इनको यूज़ नहीं कर सकते। और एट दी एंड हमारे पास लोकल ब्रॉडकास्ट होते हैं जो बेसिकली स्पोर्ट लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं और ये बेसिकली हमारे विद इन द एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। तो 1 बाय 1 अभी इनको देख लेते हैं। उससे स्टार्ट करने से पहले, टाइप्स को स्टार्ट करने से पहले अभी यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जो हमारे पास कॉमन है जितने भी ब्रॉडकास्ट होंगे उनके लिए। सबसे पहले तो यह है कि कोई भी ब्रॉडकास्ट हम क्रिएट करते हैं तो उसको रजिस्टर करना होता है हमने। उसके 2 तरीके होते हैं हमारे पास। उसको बेसिकली हम कहते हैं स्टैटिक रिसीवर या डायनामिक रिसीवर। आई थिंक सो आपको वैसे नाम से जाहिर हो चुका होगा। जिस तरीके से हमारे पास स्टैटिक रिसीवर है, स्टैटिक रिसीवर जो होता है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं, इसको बेसिकली हम एप्लीकेशन की मैनिफेस्ट फाइल के अंदर रजिस्टर करते हैं। एंड्रॉइड ओरियो बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन लिमिटेशन अप्लाइड, इसके ऊपर डिटेल में बाद में बात करेंगे। जो सर्विसेज की हमारी वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एंड्रॉइड ओरियो के साथ बैकग्राउंड के ऊपर जो हमारी एग्जीक्यूशन या प्रोसेसिंग होती है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन लगा दी गई हैं। मेन 2 चीज़ों के ऊपर लिमिटेशन लगाई गई हैं, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स और हमारे पास सर्विसेज के ऊपर। सर्विसेज की लिमिटेशन को हमने स्टडी कर लिया था डिटेल में और उनका हमने वर्क अराउंड भी देखा था किस तरीके से उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सेम में इस वीडियो में बेसिकली देखेंगे कि कौन कौन सी हमारे पास लिमिटेशंस हैं और इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे कि किस तरीके से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जब भी हम किसी भी ब्रॉडकास्ट रिसीवर को रजिस्टर करेंगे मैनिफेस्ट फाइल के अंदर, इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा वो किस तरीके से करना है, तो वो बेसिकली हमारे पास होगा स्टैटिक रिसीवर। और अगर आप इसको मैनिफेस्ट फाइल के अंदर रजिस्टर नहीं करते बल्कि इसको जावा की कोड के अंदर रजिस्टर करते हैं, जावा कोड फाइल के अंदर रजिस्टर करते हैं, तो उसको बेसिकली हम डायनामिक रिसीवर कहेंगे। ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट हमारे पास अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमारे पास डायनामिक रिसीवर क्यों है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली तो बात ये, डायनामिक रिसीवर्स को हम उस वक्त यूज़ करते हैं जो हमारे पास स्टैटिक रिसीवर्स होंगे। जो हमारे पास स्टैटिक रिसीवर होते हैं, ये अगर हमारी एप्लीकेशन क्लोज भी हो जाए तो फिर भी हमारे पास ये जो है वो रजिस्टर्ड रहती हैं और फिर भी हम इनको ट्रिगर कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारी एप्लीकेशन क्लोज है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है मेमोरी से, फिर भी अगर सिस्टम बूट कंप्लीट का हमारे पास मैसेज आएगा तो ऑटोमेटिकली एंड्रॉइड फ्रेमवर्क हमारी एप्लीकेशन के लिए प्रोसेस
प्रोसेस क्रिएट करेगा हमारे स्टैटिक रिसीवर के लिए। ब्रॉडकास्ट रिसीवर में जो भी मैसेज होगा वो हमारा कोड कंप्लीट होगा और दोबारा प्रोसेस हमारा जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन डायनामिक रिसीवर उस वक्त हम यूज़ करते हैं जो कि वो जावा की कोड के फाइल के अंदर होते हैं, तो उनको हम इसलिए यूज़ करते हैं जब हमें रिसीवर की सिर्फ टेम्परेरी जरूरत हो। जिस तरीके से हमारे पास लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास विद इन द एप्लीकेशन होता है, तो जब हमारी एप्लीकेशन क्लोज होगी उस वक्त कोई सेंस नहीं बनती कि हम वैसे ही सिस्टम के रिसोर्सेज ऑक्यूपाई करें, तो उस वक्त हम इसको यूज़ करते हैं। या किसी भी ऐसे इवेंट के लिए, या कह लें कि आपको बेशक बूट कंप्लीट की या किसी भी सिस्टम इवेंट की ज़रूरत है, लेकिन आपको उसी वक्त ज़रूरत है जब आपकी एप्लीकेशन ओपन होगी, तो आप टेम्परेरी ज़रूरत के लिए टेम्परेरी तौर पे जो है वो इसको डायनामिक रिसीवर को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपके पास सेकंड हमारे पास पॉसिबिलिटी है वो ये है कि मैंडेटोरी फ्यू इवेंट्स, कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ डायनामिकली रजिस्टर किए जा सकते हैं, वो जो स्टैटिकली रजिस्टर नहीं किए जा सकते। इनकी बहुत बड़ी वजह है, आपने देखा फ्यू इवेंट्स कैन ओनली बी रजिस्टर्ड डायनामिकली। फॉर एग्जांपल हमारे पास intent.action_time_tick है। ये बेसिकली वो एक्शन है जो सिस्टम हर 1 मिनट के बाद जैसे ही डिवाइस के ऊपर टाइम चेंज होता है, तो जैसे ही टाइम इंक्रीमेंट होगा बाय 1 मिनट तो ऑटोमेटिकली सिस्टम एक इवेंट जनरेट करेगा, मैसेज जनरेट करेगा। अब इस सिस्टम को, इन इवेंट्स को बेसिकली डायनामिकली रखने की एक बहुत बड़ी रीज़न है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करें हमारे पास जो ये इवेंट हर 1 मिनट के बाद हमारे पास जो है वो जो एंड्रॉइड सिस्टम है वो मैसेज डिलीवर करता है। अब सपोज कर ले हमारे पास 10 ऐसी एप्लीकेशन जो इस ब्रॉडकास्ट मैसेज को मैसेज में इंटरेस्टेड है, उन्होंने बेसिकली अपनी मैनिफेस्ट फाइल में इसको डिक्लेयर किया हुआ है स्टैटिकली। तो क्या होगा कि वो कुछ एक्शन परफॉर्म करती हैं या नहीं करती। हर 1 मिनट के बाद एंड्रॉइड फ्रेमवर्क बेसिकली 10 एप्लीकेशन को लोड करेगा मेमोरी में और फिर उनको डिस्ट्रॉय करेगा आफ्टर एवरी मिनट। तो इसकी सेंस नहीं बनती, इसलिए इनको बेसिकली जावा के कोड के अंदर रखा जाता है कि सिर्फ वो वाली एप्लीकेशन जो उस वक्त रन हो रही होंगी, वो तो डेफिनेटली रन हो रही हैं, तो उनको ये मैसेज डिलीवर किया जाएगा, वो कोई ना कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगी। लेकिन वो वाली एप्लीकेशन जो बैकग्राउंड के ऊपर भी नहीं बल्कि डिस्ट्रॉय हो चुकी है, मेमोरी में वो मौजूद ही नहीं है, उनको सिर्फ लोड करना हर 1 मिनट के बाद डिस्ट्रॉय करना, इसकी सेंस नहीं बनती। इसलिए बेसिकली हमारे पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई होते हैं और इसलिए बेसिकली हमारे पास इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो सिर्फ हम डायनामिकली जावा की फाइल के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। और डायनामिक जो हमारे पास ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स होते हैं इनके पास बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी है एंड्रॉइड ओरियो के बाद, और जो हमारे पास स्टैटिक रिसीवर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा हमारे पास ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हुए हैं। इसी वीडियो में आगे जाके बात करेंगे। तो नेक्स्ट बेसिकली स्टार्ट करते हैं। आपने देखा स्टैटिक रिसीवर, तो जो स्टैटिक रिसीवर होता है हमारे पास वो बेसिकली हम रजिस्टर करते हैं किसी एक सिस्टम इवेंट के लिए, या आपका कस्टम रिसीवर भी हो सकता है। पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसको रजिस्टर करेंगे एप्लीकेशन की मैनिफेस्ट फाइल के अंदर, और जो हमारे पास एक्शन होता है वो कोई भी सिस्टम का बेसिकली एक्शन स्ट्रिंग होती है। आप देख सकते हैं बेसिकली हम जिस तरीके से एक्टिविटी को हम रजिस्टर करते हैं एप्लीकेशन के टैग के नीचे, सेम एप्लीकेशन के टैग के नीचे एक्टिविटी के टैग के बाहर वहाँ पे रिसीवर होगा और रिसीवर का नाम होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मेरा कस्टम रिसीवर है, माई ब्रॉडकास्ट रिसीवर, और मैंने फिर इंटेंट फिल्टर के अंदर एक एक्शन देना होता है। डेफिनेटली एंड्रॉइड ओएस तो बेसिकली हर 1 सेकंड हर 1 मिनट के ऊपर डिफरेंट ब्रॉडकास्ट मैसेजेस जो है वो ब्रॉडकास्ट करता है, तो हम सारे तो रिसीव नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर जिसके लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ वो बेसिकली एयरप्लेन मोड है। जैसे ही डिवाइस का एयरप्लेन मोड जो है वो चेंज होगा तो सिस्टम जो मैसेज डिलीवर करेगा या ब्रॉडकास्ट करेगा, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो मेरी एप्लीकेशन में मेरे इस ब्रॉडकास्ट रिसीवर को ट्रिगर होगा। हर दफ़ा जब भी एयरप्लेन मोड का एक्शन या एयरप्लेन मोड के रिलेटेड सिस्टम जो ब्रॉडकास्ट ट्रिगर करेगा वो ऑटोमेटिकली, चूंकि मेरी एप्लीकेशन में रजिस्टर है, तो मेरी एप्लीकेशन अगर डिस्ट्रॉय हो चुकी है या मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं कर रही, रन नहीं हो रही, फिर भी एंड्रॉइड फ्रेमवर्क मेरी एप्लीकेशन का प्रोसेस क्रिएट करेगा और सिर्फ जो इंटेंट होगा वो बेसिकली डिलीवर कर देगा माई ब्रॉडकास्ट रिसीवर को। और इसके अंदर हमारे पास एक ओवरराइडेड मेथड होता है जिसके अंदर हम इंटेंट को हैंडल करते हैं। ये इंप्लीमेंटेशन है, इसको बाद में देखेंगे। ये हमारे पास था स्टैटिक रिसीवर। डायनामिक रिसीवर जो हमारे पास होता है वो बेसिकली आप चूंकि जावा की कोड फाइल के अंदर उसको रजिस्टर करते हैं, तो आपने देखा लिव्स एज लॉन्ग एज द क्रिएटिंग कंपोनेंट इज नॉट डिस्ट्रॉयड। जब तक जो कंपोनेंट इसको क्रिएट करता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो ये हमारे पास कह लें कि इसका लाइफ साइकिल अलाइव रहेगा, अदरवाइज इसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसको हम रजिस्टर रिसीवर के साथ रजिस्टर करते हैं और मोस्टली हम इसको बेसिकली ऑन रिज्यूम के साथ रजिस्टर करते हैं, ऑन रिज्यूम मेथड के अंदर, और इसको अनरजिस्टर करने के लिए अनरजिस्टर रिसीवर का मेथड यूज करते हैं, और जनरली इसको हम ऑन पास के अंदर अनरजिस्टर करते हैं। लेकिन इस डायनामिक रिसीवर के साथ एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप इसको रजिस्टर करते हैं और अनरजिस्टर नहीं करते तो आपके पास बेसिकली एक्सेप्शन आ जाएगी, एरर आएगा लीक्ड इंटेंट रिसीवर का। तो अगर आप इसको रजिस्टर करते हैं और इसको अनरजिस्टर नहीं करते और आपकी एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो आप मेमोरी में जो है वो रिसोर्स ऑक्यूपाई कर लेंगे कुछ ऐसा कि जो बेसिकली हमारे पास गार्बेज कलेक्शन के लिए भी नहीं जाएगा, लेकिन आप सिंपल आपके पास रिसोर्स लीक आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको अनरजिस्टर करने के लिए, ये डायनामिक रिसीवर है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये बेसिकली हमारे पास जब तक अगर एक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसको लेंगे
मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं ऑन क्रिएट और ऑन डिस्ट्रॉय के अंदर इसको यूज़ करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि एटलीस्ट आपकी एप्लीकेशन जब बैकग्राउंड के ऊपर फिर भी आपका ये जो हमारे पास रिसीवर है वो ट्रिगर हो, तो फिर आप मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि उसके अंदर यूज़ करें ऑन क्रिएट ऑन पास ऑन क्रिएट और ऑन डिस्ट्रॉय। लेकिन उससे ज़्यादा अल्टीमेटली जो आपके पास पॉसिबिलिटी है, उससे आगे आपके पास डेवलपर कोई पॉसिबिलिटी नहीं। वो जो है कि आप ये चाहते हैं कि एक एक्टिविटी नहीं बल्कि पूरी एप्लीकेशन जब तक मेरी अवेलेबल है, कोई भी एक्टिविटी हो, तो उसके लिए आप सेपरेट एक एप्लीकेशन की फाइल क्रिएट करते हैं जो बेसिकली आपकी एप्लीकेशन एंड डॉट एप्लीकेशन की फाइल को एक्सटेंड करती है, तो उसमें इसको रजिस्टर कर सकते हैं उसके ऑन क्रिएट मेथड में। लेकिन अगेन जो डायनामिक रिसीवर होंगे, आपकी एप्लीकेशन जब डिस्ट्रॉय होगी तो फिर 100% ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, फिर कोई चांस नहीं कि ये हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। तो इसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ आ जाती है। पहली जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो है डायनामिक और स्टैटिक। स्टैटिक वो होते हैं जो एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल के अंदर रजिस्टर किए जाते हैं, डायनामिक वो होते हैं जो जावा कोड के अंदर रजिस्टर किए जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। इन दोनों के दरमियान आपने जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होना, मैं सिंपल आपको बताता हूं। हमारे पास मैंने लिखा हुआ है जस्ट लाइक एक्सप्लिसिट इंटेंट। जिस तरीके से हमारे पास एक एक्सप्लिसिट इंटेंट होता है, फॉर एग्जांपल वो हमारे पास ये होता है कि हम बेसिकली ये भी स्पेसिफाई करते हैं कि हमारे पास कॉन्टेक्स्ट कौन सा, यानी कि किस एक्टिविटी से हमने किस सर्विस या किस एक्टिविटी या किस ब्रॉडकास्ट को लॉन्च करना है, यानी कि हम एक्सप्लिसिटली वो स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास एक्सप्लिसिट इंटेंट होता है। सेम हमारे पास जो एक्सप्लिसिट ब्रॉडकास्ट होता है वो भी यही होता है कि हम किसी स्पेसिफिक ब्रॉडकास्ट को टारगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर मैं अपने डायरेक्ट यहाँ पे जो मेरे पास माई ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, इसको बेसिकली मैं टारगेट करूंगा, तो मैं एक्सप्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर को यूज कर रहा हूँ। आपने देखा सिर्फ वो वाला रिसीवर जिसको हम टारगेट करते हैं उसी को हमारा ब्रॉडकास्ट मैसेज रिसीव होगा। लेकिन सेम है जिस तरीके से हमारे पास इम्प्लिसिट इंटेंट होता है, सेम है हमारे पास इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट भी है। ये बेसिकली किसी स्पेसिफिक ब्रॉडकास्ट रिसीवर को टारगेट नहीं किया जाता, बल्कि ये एक एक्शन डिफाइन करता है। आपने देखा यहाँ पे बेसिकली किसी एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर को टारगेट नहीं किया गया, यहाँ पे एक एक्शन डिफाइन किया गया। मेरी एप्लीकेशन में यहाँ पे एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, पॉसिबल है हमारे पास 10 ऐसे रिसीवर्स हों जो इसी एक्शन को लिसन कर रहे हों, तो सारे के सारे जो 10 के 10 ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स होंगे वो हमारे पास एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन जो हमारे पास एक्सप्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर होगा उसके केस में हमें एक्शन से गर्ज नहीं होती। एक्शन से हम नहीं देखते एक्शन कौन सा, हम डायरेक्ट कहते हैं हमें ये वाला ब्रॉडकास्ट रिसीवर चाहिए, उसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीजें थी, इनमें जरा सी कंफ्यूजन की बात नहीं है, मैं आगे जाऊंगा तो आपको डिटेल में बता दूंगा। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे कि जो हमारे पास इम्प्लिसिट इंटेंट है, इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, सॉरी, इसके ऊपर एंड्रॉइड के रिलेटेड जो है वो एंड्रॉइड लिमिटेशंस लगा दी गई है एंड्रॉइड ऑडियो के साथ। एंड्रॉइड नगेट के ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ जो हमारे पास ब्रॉडकास्ट थे वो डिलीवर किए जाते थे इम्प्लिसिटली, कुछ नहीं किए जाते थे। इन दोनों की मैं एग्जांपल भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास एंड्रॉइड ऑडियो है इसके ऊपर बहुत ज्यादा लिमिटेशन लगा दी गई है हमारे पास इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट के ऊपर। ऑलमोस्ट 90% जो हमारे पास ब्रॉडकास्ट थे इम्प्लिसिट वो खत्म हो चुके हैं। बहुत कम ऐसे हमारे पास इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर हैं जो भी हम रिसीव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास पहली टाइप है नॉर्मल ब्रॉडकास्ट की। इसके लिए सिंपल हमारे पास हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर या आउटसाइड दी एप्लीकेशन किसी भी ब्रॉडकास्ट को हम जो है वो रिसीव कर सकते हैं। ये हमारे पास कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं होती। आपने देखा सेंड ब्रॉडकास्ट करेंगे तो जो एक्शन आप स्पेसिफाई करेंगे एक्शन स्ट्रिंग के मैंने कौन सा जो है वो एक्शन आप अपना क्या एक्शन भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। कस्टम एक्शन अगर आप अपनी एप्लीकेशन में या अपनी किसी दूसरी एप्लीकेशन के साथ जो आप कम्युनिकेशन करेंगे तो डेफिनेटली आपको उस एप्लीकेशन का पैकेज नेम और उसके एक्शन स्ट्रिंग का पता होगा, तो आप नॉर्मली इसको बेसिकली यूज़ करेंगे। ये सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड हमारे पास टाइप है। तो आप देख सकते हैं बेसिकली सिंपल क्या करते हैं, क्लास क्रिएट करते हैं, उसको एक्सटेंड करते हैं ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्लास से, और ऑन रिसीव का मेथड हम इंप्लीमेंट करते हैं उसके ऊपर ओवरराइड करते हैं। जैसे ही हमारे पास बेसिकली कोई भी इंटेंट आता है तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे ऑन रिसीव के अंदर हमें रिसीव हो जाता है। और नॉर्मल ब्रॉडकास्ट को हम बेसिकली एज अ फील्ड भी क्रिएट कर सकते हैं और आप इसको एज अ इनर स्टैटिक इनर क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ इनके रिलेटेड ये है कि आप इनके अंदर आपको लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली हमारे पास जो ऑन रिसीव मेथड होता है ये मेन थ्रेड के ऊपर रन हो रहा होता है, और जो कि मेन थ्रेड के ऊपर अगर आप लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन मेन थ्रेड ब्लॉक हो जाएगा और एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग एरर आएगा। अलबत्ता आप ये कर सकते हैं कि जैसे ब्रॉडकास्ट आए तो आपको सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरीके से मैंने आपको बताया, आप इंटरेस्टेड इस चीज़ में है कि जैसे डिवाइस अगर रीबूट होती है तो आपको ये जो मैसेज मिले या ब्रॉडकास्ट मिले, तो जैसे डिवाइस की रीबूटिंग कंप्लीट होगी तो मैसेज आएगा आपके ऑन रिसीव मेथड के अंदर। यहाँ पे आप उस जो कॉन्टेक्स्ट आएगा वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा, तो उससे आप सोल्यूशन यह है कि आप सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर्ड ब्रॉडकास्ट है। ये भी हमारे पास नॉर्मल ब्रॉडकास्ट की तरह होती है, लेकिन ये एक ऑर्डर में सेंड किए जाते हैं। इनका जो ऑर्डर होता है उसकी प्रायोरिटी को बेसिकली हम जो है वो अपनी ब्रॉडकास्ट को जब डिफाइन करते हैं मैनिफेस्ट फाइल के अंदर तो वहाँ पे डिफाइन करते हैं। और अगर आप इसको मैनिफेस्ट फाइल के अंदर स्टैटिकली नहीं बल्कि डायनामिकली जावा कोड की फाइल के अंदर इसको जो है वो डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास पावर ये होती है कि आप जो भी आपके पास चेन है ब्रॉडकास्ट रिसीवर होती है, इसके दौरान कहीं पे भी आप ब्रॉडकास्ट को अबॉर्ट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास मेन एक्टिविटी ऑर्डर ब्रॉडकास्ट सेंड करती है, वो जाएगा पहले ब्रॉडकास्ट रिसीवर 3 को, इसकी प्रायोरिटी 30 है। जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी, प्रायोरिटी एक इंटीजर नंबर होता है, उस ब्रॉडकास्ट रिसीवर को सबसे पहले हमारे पास जो ब्रॉडकास्ट है वो जो मैसेज है वो मिलेगा।
ब्रॉडकास्ट रिसीवर 3 बेसिकली सेंड करेगा ब्रॉडकास्ट रिसीवर 2 को। BR से मुराद ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, तो BR2 को, BR की प्रायोरिटी आपने देखा 20 है, तो ये बेसिकली फिर सेंड करेगा BR1 को जिसकी प्रायोरिटी 1 है। यहाँ से गेन आप रिटर्न कर सकते हैं अपनी मेन एक्टिविटी को। अब आपके पास पावर ये है डेवलपर की, अगर आप BR2 के ऊपर है और यहाँ पे आप ब्रॉडकास्ट को कॉल करते हैं तो अगेन आप रिटर्न कर देंगे मेन एक्टिविटी की तरफ। आपके पास ये वाला जो BR1 है इसको ब्रॉडकास्ट डिलीवर नहीं होगा। तो ये हमारे पास ऑर्डर ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, इसको भी डिटेल में देखेंगे। इसके साथ काम करते हुए आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आप बेसिकली रिजल्ट कोड सेंड कर सकते हैं, रिजल्ट डेटा सेंड कर सकते हैं फॉर्म ऑफ बंडल, और रिजल्ट एक्स्ट्रा सेंड कर सकते हैं फॉर्म ऑफ बंडल। रिजल्ट डेटा आप स्ट्रिंग की फॉर्म में सेंड कर सकते हैं, और बेसिकली अपनी जो आपकी चेन ऑफ ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स होता है इसके दरमियान आप कहीं पे भी इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और आपने देखा आप इसके बजाय कि आप ये तीनों मेथड कॉल करें, इसके बजाय आप एक ही सेट रिजल्ट का मेथड कॉल करते हैं, इसको रिजल्ट डेटा जो स्ट्रिंग होती है रिजल्ट एक्स्ट्रा बंडल पास कर सकते हैं। अगेन इसको भी इंप्लीमेंट करके देखेंगे, डिटेल में आपको समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टिकी ब्रॉडकास्ट है। ये बेसिकली हमारे पास इसका कंसेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी एप्लीकेशन आप सिस्टम हमारे पास जो है वो ये जनरेट करता है ब्रॉडकास्ट, फॉर एग्जांपल बैटरी लो का या बैटरी हाई का, या बैटरी जो है प्लग इन हो चुकी हुई है, चार्जर प्लग इन हो चुका हुआ है, लेकिन आपकी एप्लीकेशन रन नहीं हो रही थी, तो सिस्टम ने वो जनरेट किया। जो हमारे पास नॉर्मल ब्रॉडकास्ट होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम होती है, आपने देखा नॉर्मल ब्रॉडकास्ट अगर तो आप उसको ट्रिगर कर लेते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप बैकग्राउंड के ऊपर थे, आपकी एप्लीकेशन रन नहीं हो रही थी और आपने किसी वजह से उसको रिसीव नहीं किया, तो वो वाले ब्रॉडकास्ट जो इंटेंट हमारे पास यहाँ पे ब्रॉडकास्ट के अंदर आता है होता है, ब्रॉडकास्ट के अंदर भी हमारे पास इंटेंट ही है। जिस तरीके से एक्टिविटी और सर्विस के अंदर इंटेंट मिलता है सेम वे हमारे पास इंटेंट ही आता है, तो वो इंटेंट उसी वक्त जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपने देखा डाइस क्विकली उसी वक्त डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि आप ये चाहते हैं कि जैसे आपकी एप्लीकेशन दोबारा ओपन हो तो आप ये चाहते हैं कि मेरी जब एप्लीकेशन क्लोज थी उस वक्त भी जितने भी मेरे पास ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो भी इवेंट्स आए हैं, जो भी मैसेजेस आए हैं, वो सारे मैं रिसीव करना चाहता हूं, तो वो आपको जो है वो नॉर्मल ब्रॉडकास्ट में नहीं मिलेंगे, वो स्टिकी ब्रॉडकास्ट में मिलेंगे। इसमें जो इंटेंट होता है वो जो है हमारे पास में देखा डू नॉट डाई स्टेज अराउंड द रिसीवर। इसमें बेसिकली पावरफुल चीज़ ये होती है कि फॉर एग्जांपल आपकी डिवाइस जो है वो रन नहीं हो रही, आपकी एप्लीकेशन रन नहीं हो रही थी, लेकिन एंड्रॉइड ओएस ने बैटरी लो का या बैटरी चेंज का या कोई भी हमारे पास जो ब्रॉडकास्ट है या मैसेज है वो जनरेट किया, तो आपकी एप्लीकेशन जब तक एप्लीकेशन स्टार्ट होगी और उसको रिसीव नहीं करेगी, आपका इंटेंट जब वो सेव रहेगा, जैसे आप एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे वो उसी वक्त आपको डिलीवर हो जाएगा। बेशक वो 2 घंटे पहले वो इवेंट हमारे पास अक्कर हो चुका हुआ डिवाइस के ऊपर, लेकिन आप जब एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे आपको मिलेगा। लेकिन ये बेसिकली हमारे पास जो है ये पहली तो बात है ये सिर्फ डायनामिक रिसीवर के ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि ये बेसिकली डेप्रिकेट हो चुका है API लेवल 21 के ऊपर। इसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी बहुत लूज होती है, और आपने देखा पूर प्रोटेक्शन लेवल जो आपकी डिवाइस की एप्लीकेशन की प्रोटेक्शन लेवल है वो बहुत लूज होता है। वैसे इसको यूज़ करने के लिए सेंड स्टिकी ब्रॉडकास्ट को यूज़ करते हैं, लेकिन इसको हम प्रैक्टिकली बहुत कम चांस है इसको यूज़ करें, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, आप खुद जो स्टिकी ब्रॉडकास्ट है वो सेंड नहीं कर सकते, लेकिन आप कुछ एंड्रॉयड फ्रेमवर्क सिर्फ स्टिल अभी तक आपने देखा स्टिकी ब्रॉडकास्ट बाय एंड्रॉयड ओएस, तो हमारे पास ये कि हम बेसिकली ये मेथड यूज़ होता था हमारे पास सेंड स्टिकी ब्रॉडकास्ट के लिए, लेकिन अभी हम इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये डेप्रिकेट हो चुका है, और मैं रिकमेंड भी नहीं करता आपको कि आप यूज़ करें, क्योंकि इससे आपकी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी बहुत लूज होती है। लेकिन आप सिस्टम की तरफ से स्टिल अभी तक कुछ ऐसे स्टिकी ब्रॉडकास्ट आते हैं जो आप रिसीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब इस प्रैक्टिकल एग्जांपल में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, जब हम नॉर्मल ब्रॉडकास्ट के साथ काम करेंगे तो आप देखेंगे फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं बैटरी स्टेटस चार्जिंग या बैटरी स्टेटस फुल या बैटरी प्लग USB, तो यहाँ आप देखते हैं डिवाइस स्टोरेज लो, ये कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो बेसिकली स्टिल अभी तक एंड्रॉयड ओएस हमारे पास डेफिनेटली जनरेट तो एंड्रॉयड ओएस करता है, लेकिन ये हमारे पास स्टिकी ब्रॉडकास्ट होते हैं। अगर कोई एप्लीकेशन इंटरेस्टेड होती है तो जैसे ही वो दोबारा रन होगी तो ऑटोमेटिकली सिस्टम उनको डिलीवर कर देगा। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ और लास्ट टाइप है लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर। तो ये बेसिकली विद इन द एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, और इसको यूज़ करने के लिए लोकल ब्रॉडकास्ट मैनेजर को यूज़ करते हैं। ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था एंड्रॉयड सपोर्ट लाइब्रेरी के अंदर। ये बेसिकली ये फैसिलिटेट करता है कि इंटरेक्शन होता है इससे 2 एप्लीकेशन कंपोनेंट्स के दरमियान, लेकिन विद इन द सेम ऐप, एक ही एप्लीकेशन के दरमियान, और ये बहुत पावरफुल चीज़ है। लेस कोड करना पड़ता है, मोर सिक्योर है हमारे पास, और बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो आप देख सकते हैं बेसिकली हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन बिटवीन 2 कंपोनेंट्स, एप्लीकेशन के 2 कंपोनेंट्स के दरमियान आप इससे कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, 2 एक्टिविटीज़ के दरमियान करवा सकते हैं, एक्टिविटी एंड सर्विस के दरमियान करवा सकते हैं, एक्टिविटी एंड ब्रॉडकास्ट रिसीवर के दरमियान इटसेल्फ करवा सकते हैं, और बिटवीन द सर्विस एंड ब्रॉडकास्ट रिसीवर करवा सकते हैं। इससे सिक्योरिटी आपकी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आप जो भी काम करते हैं वो लोकली होता है, ग्लोबली नहीं होता, और आपका जो ब्रॉडकास्टेड इंटेंट होता है वो आपकी एप्लीकेशन को लीव नहीं करता, और डेटा आपका सिक्योर रहता है। तो बाकी जो जितनी भी तीनों टाइप्स थी उनमें आपका इंटेंट जो भी आप सेंड करेंगे वो आपकी एप्लीकेशन को लीव करेगा, आपकी एप्लीकेशन के स्कोप से बाहर जाएगा, तो आप कभी भी इंटेंट उन इंटेंट्स में सेंसिटिव डेटा सेंड नहीं करते।
तो आपने देखा भी नो आउटसाइड ऐप कैन ट्रांसमिट ब्रॉडकास्ट टू दीज रिसीवर्स। अगर हम नॉर्मल ब्रॉडकास्ट रिसीवर को यूज़ करते हैं या हमारे पास ऑर्डर ब्रॉडकास्ट रिसीवर होता है तो हमारी दूसरी जो एप्लीकेशन है वो भी ट्रिगर कर सकती हैं। और नेक्स्ट एक वीडियो में हम देखेंगे अभी कि किस तरीके से हम दो प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, और एक प्रोजेक्ट हमारे दूसरे प्रोजेक्ट का यानी कि एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन के ब्रॉडकास्ट रिसीवर को ट्रिगर कर लेगी। वो भी हम जो इम्प्लीमेंट करके देखेंगे एक दो वीडियोस के बाद। लेकिन जब हम लोकली यूज़ कर रहे होते हैं ब्रॉडकास्ट रिसीवर को तो ये भी हमारे पास पॉसिबल नहीं होता, ये भी हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है और मोर एफिशिएंट है हमारे पास। नो डेटा लीक एज डेटा रिमेन्स प्राइवेट टू द ऐप। तो ये हमारे पास मैंने अगेन आपको बताया लेस कोड और मोर सिक्योर है, और मोस्टली इसको हम बेसिकली यूज़ करते हैं। बेस्ट होता है हमारे पास जब हम सर्विस से, इंटेंट सर्विस से या नॉर्मल किसी बैकग्राउंड सर्विस से या किसी भी एप्लीकेशन के बैकग्राउंड कहने की कंपोनेंट्स डेटा सेंड करना होता है एक्टिविटी या यूआई को, तो हम इसको यूज़ करते हैं मोस्टली। आप इसको वैसे किसी भी कंपोनेंट के दौरान कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास फिर ओवरव्यू आ जाता है। मैंने आपको बताया नॉर्मल ब्रॉडकास्ट है हमारे पास पहले नंबर पे, इसको सेंड करने के लिए हम सेंड ब्रॉडकास्ट का मैसेज यूज़ करते हैं और इंटेंट पास करते हैं। ये हमारे पास पहला ब्रॉडकास्ट होगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये हमारे पास इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट हो सकता है। आप ये कर सकते हैं कि आप किसी एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर को टारगेट नहीं कर रहे बल्कि सिंपल एक एक्शन डिफाइन कर रहे हैं, और आप ये कर सकते हैं एक्शन डिफाइन ना करें बल्कि टारगेट करें। डायनामिक हो सकता है आप इसको जावा कोड के अंदर रजिस्टर करें, स्टैटिक हो सकता है आप इसको मैनिफेस्ट फाइल के अंदर रजिस्टर करें। और तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम देखेंगे वो बेसिकली हमारे पास पहला ब्रॉडकास्ट रिसीवर होगा, नॉर्मल ब्रॉडकास्ट रिसीवर होगा, और इसके लिए बेसिकली हम इसको देखेंगे इम्प्लिसिट हमारे पास होगा और स्टैटिक होगा। तो उससे अगली वीडियो में डायनामिक और एक्सप्लिसिट को देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑर्डर ब्रॉडकास्ट। इसके लिए बेसिकली हम सेंड ऑर्डर ब्रॉडकास्ट को यूज़ करते हैं। ये भी हमारे पास इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट हो सकता है और अगेन डायनामिक या स्टैटिक हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टिकी ब्रॉडकास्ट। मैंने आपको बताया डेप्रिकेट हो चुका हुआ API 21 के ऊपर, और इसका यूज़ बहुत ही डिस्करेज किया जाता है अभी लेटेस्ट वेरिएंट्स के ऊपर, तो आप इसको यूज़ ही नहीं कर सकते। एट द एंड लोकल ब्रॉडकास्ट आ जाता है हमारे पास, तो ये बेसिकली लोकल ब्रॉडकास्ट मैनेजर के थ्रू इसको हम यूज़ करते हैं। ये इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट हो सकता है, लेकिन ये हमेशा हमारे पास डायनामिक होगा, स्टैटिक यानी कि मैनिफेस्ट फाइल के अंदर नहीं होगा हमारे पास। तो ये हमारे पास जो है वो 4 टाइप्स थी ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स की। फिर स्टिल अभी तक कोई कन्फ्यूजन हो आप मिनट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 जब हम काम करेंगे तो डिटेल में सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ब्रॉडकास्ट के रिलेटेड। ब्रॉडकास्ट आर सेंड एसिंक्रोनसली। जो भी हमारे पास ब्रॉडकास्ट मैसेजेस होते हैं वो एसिंक्रोनसली सेंड किए जाते हैं, बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर सेंड किए जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब वो रिसीव हो जाते हैं ब्रॉडकास्ट रिसीवर को तो फिर वो मेन थ्रेड के ऊपर ही एग्जीक्यूट होते हैं। सिर्फ जो सेंड किए जाते हैं, आपने देखा सेंड लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, जब वो सिर्फ सेंड किए जाते हैं तो सिर्फ उनकी जो सेंडिंग का प्रोसेस है वो एसिंक्रोनसली हो रहा होता है, जो उनकी एग्जीक्यूशन है वो सिंक्रोनसली हो रही होती है। तो इसलिए जो कि वो मेन थ्रेड के ऊपर रन हो रही होती है, इसकी भी मैं आपको डेमो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो बेसिकली मेन थ्रेड के ऊपर रन हो रहे होते हैं, तो इसलिए बेसिकली यहाँ पे हम जो है वो कोई लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते, अदरवाइज हमारा सिस्टम मेन थ्रेड ब्लॉक हो जाएगा, हमारे पास एप्लीकेशन आर रिस्पॉन्डिंग डायलॉग आएगा और हमारे पास हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। अगेन सोल्यूशन वही है कि आप ब्रॉडकास्ट रिसीवर के अंदर लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन के लिए या तो सर्विस को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली होता ही है कि हमारे एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर के अंदर एक ही मैसेज होता है ऑन रिसीव का। जैसे ही वो मेथड कॉल होगा, अगर आपकी एप्लीकेशन नहीं थी चल रही फिर भी सिस्टम प्रोसेस क्रिएट करेगा। जैसे ही ऑन रिसीव मेथड कंप्लीट हुआ, सिस्टम आपके प्रोसेस को, एप्लीकेशन के प्रोसेस को रिमूव कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन सपोज करें आप कुछ लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन कर देंगे, बैकग्राउंड थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसके ऊपर, तो उस वक्त क्या होगा, आपका बैकग्राउंड थ्रेड तो ज़रा पैरेलल चल रहा होगा, लेकिन साथ ही जैसे आपका ऑन रिसीव मेथड कंप्लीट होगा, चांसेस ज़्यादा ये होते हैं कि सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देगा ब्रॉडकास्ट रिसीवर को। तो डेफिनेटली प्रोसेस को, आपकी एप्लीकेशन का प्रोसेस रिमूव किया जाएगा तो आपके थ्रेड्स भी रिमूव हो जाएंगे इसलिए। और इसके अलावा एक सोल्यूशन आपके पास यह गो सिंक का आप मेथड कॉल कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे पास अगेन रिकमेंडेड नहीं है। आप सर्विसेज को या जॉब स्केड्यूलर को इस चीज़ के लिए मोस्टली यूज़ कर सकते हैं लेटेस्ट एंड्रॉइड वेरिएंट्स के ऊपर। अगेन जॉब स्केड्यूलर के ऊपर भी डिटेल में हमने काम किया हुआ है। टॉप के ऊपर आपको छोटा सा आई नजर आएगा, उसके ऊपर क्लिक करें, वो वीडियो आपको देख सकते हैं। अगर वो वीडियो आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि बेसिकली उसमें सिस्टम सारा इंटेलिजेंटली काम कर रहा होता है। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लाजमी दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एट दी एंड बेसिकली थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो मैंने पीछे आपको बताया कि चूंकि एंड्रॉइड ओरियो के साथ हमारे पास बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन के ऊपर लिमिट्स लगा दी गई हैं, तो उनको देख लेते हैं। ये बेसिकली डिटेल में हमने देखा था एंड्रॉइड थ्रेड्स एंड सर्विसेज के अंदर। तो ये मेरी स्लाइड्स वहाँ से मैंने जो है वो कॉपी की हुई हैं। सबसे पहले तो यह है कि एप्लीकेशन को 2 तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया गया, बैकग्राउंड सर्विसेज के ऊपर लिमिटेशन है और ब्रॉडकास्ट लिमिटेशन है ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स के ऊपर। तो सर्विसेज की लिमिटेशन को तो हमने देखा हुआ था। ब्रॉडकास्ट की जो लिमिटेशन है, पहले तो बात है जो एक्सप्लिसिट और डायनामिक हमारे पास ब्रॉडकास्ट रिसीवर है उनके ऊपर 0 रिस्ट्रिक्शन है, उनके बारे में टेंशन नहीं है आपको। लेकिन जो इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स होते हैं वो आपने देखा विद लिमिटेड एक्सेप्शंस, एप्स कैन नॉट यूज देयर मैनिफेस्ट टू रजिस्टर फॉर इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट।
लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है विद लिमिटेड एक्सेप्शंस, बहुत कम हमारे पास, मैंने आपको बताया 100 में से 10%, 8% हमारे पास अभी इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट हैं जो अभी हम रिसीव कर सकते हैं, बाकी सारे के सारे हम मैनिफेस्ट फाइल के अंदर अगर हम डिक्लेयर भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा, वो हमें रिसीव ही नहीं होंगे अनलेस कि हमने उनको डायनामिकली रिसीव नहीं किया हुआ या एक्सप्लिसिटली रिसीव नहीं किया हुआ। तो ये बेसिकली क्यों है, मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से हमारे पास बूट कंप्लीट का हमारे पास जो ब्रॉडकास्ट मैसेज आता है वो स्टिल अभी तक आप इम्प्लिसिट उसको यूज कर सकते हैं मैनिफेस्ट फाइल में, लेकिन बहुत ज्यादा अगर मैं आपको सर्वे बताऊं एंड्रॉइड का, तो जो नॉर्मल एक डिवाइस होती है हमारे पास, नॉर्मल यूजर की एंड्रॉइड डिवाइस, उसमें अगर हमारे पास 50 एप्लीकेशन होंगी तो उनमें से 30 एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो बेसिकली लिसन करती हैं इसके लिए बूट कंप्लीट हमारे पास जो होता है ब्रॉडकास्ट मैसेज उसके लिए, लेकिन उनमें से 30 में से सिर्फ 5-6 ऐसी होती हैं जो कोई प्रैक्टिकल एक्शन लेती हैं, जो अपनी बैकग्राउंड सर्विस को दोबारा स्टार्ट करती हैं, सर्वर से डेटा डाउनलोड करने के लिए या सिंकिंग के लिए कुछ भी करने के लिए। बाकी जो हमारे पास 20-25 होंगी वो कुछ भी नहीं करेंगी, सिंपल वो लिसन करेंगी, और जैसे ही सिस्टम बूट होगा तो जब फौरन इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस हमारे पास इम्प्लिसिट इंटेंट को रजिस्टर किया होगा उन्होंने, तो फौरन इतनी जब एप्लीकेशन हमारे पास आएंगी हमारी मेमोरी के अंदर, तो डेफिनेटली हमारी मेमोरी ऑक्यूपाई होगी, यूजर एक्सपीरियंस हमारे पास जो है वो इफेक्ट होगा, डिवाइस की परफॉर्मेंस स्लो होगी, बैटरी डेफिनेटली हमारी जो है वो ड्रेन होगी। तो इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर के रिलेटेड ये है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से मैंने आपको पीछे बताया कि टाइम टिक का हमारे पास जो है वो एक ब्रॉडकास्ट है, अगर वो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इम्प्लिसिट होता तो जितनी भी आप फॉर एग्जाम्पल 10 एप्लीकेशन भी अगर रजिस्टर होती है तो हर 1 मिनट के बाद 10 एप्लीकेशन मेमोरी में आएंगी, फिर डिस्ट्रॉय की जाएंगी, हर 1 मिनट के बाद आएंगी, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हमारे पास जो बैटरी ड्रेन है वो होगा। तो सेम यही चीज़ अगर हमारे पास डायनामिक रिसीवर के साथ होती है कि अगर आप डायनामिक रिसीवर को रजिस्टर करते हैं और उसको अनरजिस्टर नहीं करते तो वो बैटरी ड्रेन करेगा। और नेक्स्ट हमारे पास यह रजिस्टर फॉर दोज ब्रॉडकास्ट एट रन टाइम एंड दे कैन यूज मैनिफेस्ट टू रजिस्टर फॉर एक्सप्लिसिट ब्रॉडकास्ट टारगेटेड स्पेसिफिकली एट देयर ऐप। इसका मतलब ये है कि पहली तो बात यह कि जो इम्प्लिसिट इंटेंट है, फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जो आपका वाईफाई का स्टेटस है वो ऑन है या ऑफ है, कोई एंड्रॉइड नगेट की दफ़ा कुछ थोड़ी सी लिमिटेशन थी आपके ऊपर कि आप उसको जो है वो सिर्फ और सिर्फ जब आपकी एप्लीकेशन रन हो रही होगी उस वक्त यूज़ कर सकते हैं, और एंड्रॉइड 8.0 के ऊपर यह है कि आप उसको इम्प्लिसिटली रिसीव ही नहीं कर सकते, आप उसको एक्सप्लिसिटली ही रिसीव करेंगे, यानी कि डायनामिकली ही रिसीव करेंगे। तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो हमारे पास एप्लीकेशन है इन्हीं अब रिसीवर्स को जो हमारे पास कनेक्टिविटी या वाईफाई को अगर आप मॉनिटर करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन की कोई रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है कि वाईफाई ऑन हो तो एप्लीकेशन का बिहेवियर चेंज होगा, ऑफ हो तो बिहेवियर चेंज होगा, तो उसके लिए फिर बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, आप उस ब्रॉडकास्ट के लिए रन टाइम के ऊपर उसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, अगर आप किसी एक ब्रॉडकास्ट को स्पेसिफिक उस ब्रॉडकास्ट को टारगेट करते हैं, किसी एक एक्शन को नहीं, तो उसके लिए फिर आप जो है मैनिफेस्ट फाइल के अंदर उसको रजिस्टर कर सकते हैं। ये चीज़ शायद थोड़ी आपके लिए कंफ्यूजिंग हो, तो इस पर मजीद टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में जब हम प्रैक्टिकल काम स्टार्ट करेंगे तो पहली और दूसरी वीडियो के अंदर ये डिटेल में मैं इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, स्टैटिक और डायनामिक दोनों को कवर करवा दूंगा, आपको 100% जो है वो क्लियरेंस हो जाएगी। तो इसके साथ ही गाइस हमारे पास स्लाइड हमारी खत्म हो गई कि हमने बेसिकली देखा कि हमारे पास ब्रॉडकास्ट रिसीवर हम क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली सिस्टम लेवल के ऊपर जो हमारे पास इवेंट्स हो रहे होते हैं डिवाइस के ऊपर, डिफरेंट हमारे पास जो है वो इवेंट्स अक्कर होते हैं, तो वो हमारे पास हमारी एप्लीकेशन को एंड्रॉइड फ्रेमवर्क हर एक इवेंट के लिए बेसिकली एक मैसेज ट्रिगर करता है, मैसेज सेंड करता है, मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है तमाम एप्लीकेशंस को, और सारी की सारी एप्लीकेशन में से जो वाली एप्लीकेशन किसी स्पेसिफिक एक इवेंट के लिए इंटरेस्टेड होती हैं, जो उन्होंने रजिस्टर किया होता है, मैनिफेस्ट फाइल के अंदर किया हो या जावा कोड के अंदर किया हो, वो उसको यहाँ पे यूज़ कर सकती हैं। तो उसके तो रिसीव करने के बाद कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर सकती हैं। उसके बाद हमने टाइप्स देखे, हमारे पास 4 टाइप्स हैं, अगेन मैं आपको बता देता हूँ एंड करने से पहले। नॉर्मल ब्रॉडकास्ट, ऑर्डर्ड ब्रॉडकास्ट, स्टिकी हमारे पास जो है वो यहाँ पे हमारे पास डेप्रिकेट हो चुका है, और लोकल ब्रॉडकास्ट जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है विद इन दी एप्लीकेशन। तो वीडियो को स्टॉप करता हूँ, इंशाल्लाह मिलता हूँ से नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम नॉर्मल ब्रॉडकास्ट को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे पास इम्प्लिसिट और स्टैटिक होगा, क्योंकि हम उसको डिक्लेयर करेंगे जब अपनी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर तो वो स्टैटिक हो जाएगा, और साथ ही उसके अंदर हम बेसिकली एक्शन स्ट्रिंग भी स्पेसिफाई कर देंगे तो इम्प्लिसिट हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से हम डायनामिक को यूज़ कर सकते हैं, रन टाइम के ऊपर रजिस्टर करते हैं। उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से हम एक्सप्लिसिट जो है वो किसी भी डायरेक्ट अपने कस्टम कोई ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्रिएट करते हैं और विद इन दी एप्लीकेशन उनको या बिटवीन 2 एप्लीकेशन भी करके देखेंगे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टॉप करता हूँ। अब अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो यू विल सपोर्ट मी बाय हिटिंग द लाइक बटन, एंड अगर आप अपने चैनल के ऊपर न्यू है तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। मैं मिलता हूँ हम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।